एक थोड़ी। कल्पना चावला प्लानिटेरियम। इस म्यूज़ियम में हम जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो हमारे ऐतिहासिक है, और बड़ी हिम्मत है उन लेडी की जिन्होंने इतना अच्छा काम किया और जिसका इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में था जो भाई बहुत कम बंदे सोचते हैं वो चीज़ करने की। तो दोस्तों आप यहाँ पे आओगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह यंत्रों के बारे में, आप लोगों को अंतरिक्ष के बारे में पता चलेगा। तो आप यहाँ पे आना, जब भी आओ कुरुक्षेत्र में आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चों को ज़रूर लेके आना, बच्चों को अच्छी अच्छी यहाँ पे जानकारी मिल सकती है। तो हम अंदर देखने के बाद हम गए हैं बाहर। बाहर भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ। और ये वॉच बनाई गई है, बताया गया कि ये वॉच है, मतलब घड़ी है, और सन के हिसाब से यहाँ पे मतलब सूरज देखा जाता है। तो उस टाइम हमने देखा था 2:30 बजे का टाइम। तो हम वहाँ घूम रहे थे तो हमने देखा कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे इन्होंने गुलाब के फूल है, अच्छे अच्छे कलर के गुलाब के फूल है, और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ना फ्लावर्स तोड़ना मना है, और फ्लावर्स तो वैसे भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल है, मतलब एकदम बाग बना हुआ है। ये देख रोजेस का बाग बना हुआ है, रोज़ जो होते हैं उनका बाग बना हुआ है, और काफ़ी सुंदर और अच्छा लग रहा था। मेरा तो मन इतना मतलब खुश हो गया ना, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। मैं कहूँ मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें मैं देख लेती हूँ, तो चाहे मुझे एक दिन है ना रोटी ना दे, अगर मेरे को ऐसी चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाती हूँ। मजाक नहीं करती, रियलिटी है। मेरे तो कमज़ोरी है हरियाली, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे एक भूल भुलैया बनाया उन्होंने दोस्तों, लेकिन हाथ मेरा छोटा पड़ गया तो मैं दिखा नहीं पाई। तो भूल भुलैया है ये, और चक्रव्यूह जो बोलते हैं ना वो बनाया हुआ है, जो महाभारत में बनाया हुआ था वो चक्रव्यूह है। कहते हैं इसके अंदर अगर आप घुस जाओगे तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने लेकिन हाइट इतनी बनाई हुई थी 3.5 फीट के आसपास कि दूसरा बंदा नज़र आ जाए। तो ये यहाँ था, मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे लगता है डर ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ऐसे भूल भुलैयों के चक्कर में मैं नहीं फंस सकती, क्योंकि मुझे ना घबराहट हो जाती है और रास्ता मिलता नहीं है। तो काफ़ी देर हो गई थी इनको भी घूमते हुए बच्चों को, तो वो निकलना मुश्किल था, और मैं छिप गई थी इनको देख के, देखते हैं कहाँ है। तो और उसके बाद हम चले वहाँ से, तो हम आ गए हैं श्री कृष्ण संग्रहालय में, जहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। हड़प्पा के टाइम की जो चीज़ें थी वो दिखाई हुई है। मंदिर जो हमारे पुराने मंदिर थे उनकी मतलब उनकी जो मूर्तियाँ थी वो बना बना के इन्होंने रखी हुई थी। वो काफ़ी अच्छा ये संग्रहालय था, और इसको देखने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें थी। ये देखिए जितना मतलब मना था यहाँ पे ये चीज़ें करना, लेकिन मैंने फिर भी चोरी छिपे थोड़ा बनाया, क्योंकि जानकारी देना इंसान को जितनी जानकारी मिलती है तो उसको बांट देना भी उतना ही अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये कितने अच्छे कलर की तरंगे बताई हुई थी यहाँ पे। तो वो चीज़ें मैं खुल के नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे गुस्सा करते हैं, तो इसलिए थोड़ा छिप छिप आके मैंने ये बनाई है। और उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे मिरर हैं, तो मैंने यहाँ भी देखा, और यहाँ भी थोड़ा सा सोचा आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और श्री कृष्णा संग्रहालय बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत जानकारी देने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो ये चीज़ें रखी हुई हैं, और उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आपको और भी चीज़ें मिलेगी। ये देखिए ये बच्चे कितने अच्छे से जानकारी ले रहे हैं, और जितने भी बच्चे यहाँ पे आए थे सब इसी प्रकार जानकारी यहाँ पे मेरे ख्याल से बताया गया था कि भाई मैग्नेट कैसे कैसे होते हैं। ये गेम्स है जो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये तो उस हिसाब से बनाया कि बच्चे पहले आए तो ये चीज़ें करें। उसके बाद वहाँ पे दूसरी साइड में एक श्री कृष्ण संग्रहालय जो बनाया हुआ है, वहाँ पे दिखाया गया है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उपदेश दिया था गीता का। तो वो चीज़ें, तो संग्रहालय के बिल्कुल सामने श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, ये जो काफ़ी अच्छी लग रही है और सुंदर लग रही है। और यहाँ देखो कितने गोल गोल से पत्थर हैं, और ये भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर किया था। और उसके बाद यहाँ से हम सोच रहे थे अब, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम यहाँ से अब चलेंगे। चलने के बाद ये देखो ये है श्री कृष्ण संग्रहालय, जहाँ पे उनके विश्व रूप जो दिखाए गए हैं वो हैं। तो फिर हम आगे गए, जो हमने मूर्ति में देखा था वो है यहाँ पर एक बड़ी मूर्ति और है। तो हम थोड़ा आगे गए मंदिर में, तो हमने देखा जहाँ पे युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र जो था जहाँ युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे बहुत बड़ी भगवान के विश्व रूप जो होते थे, जिन्होंने अर्जुन को दिखाया था, मतलब बताया था कि मैं क्या हूँ, और मेरे लिए मतलब मैं क्या हूँ और मेरे अंदर क्या क्या है, वो सब चीज़ें भगवान कृष्ण अर्जुन जी को बताई थी। तो
तो वो रूप लिया था उन्होंने, विराट रूप जिसे बोलते वो लिया था। तो वहाँ पे काफ़ी सुंदर ये मूर्ति बनाई हुई है। और सामने एक लेक भी है जहाँ आप बैठ के मतलब एकदम इसको देख सकते हैं तसल्ली से। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ जो महाभारत के टाइम पे था कुरुक्षेत्र में, वो पेड़ आज भी हैं और काफ़ी भारी और बड़ा पेड़ है, जिसकी जो जड़ें वो कहते हैं, हमारे में तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि बड़ के पेड़ के ना दाढ़ी निकल गई है, ठीक है, तो हम वो बोलते थे। तो वो दाढ़ी जो है नीचे लटक के आ गई और वो ज़मीन में घुस के एकदम पेड़ दोबारा बन गई। यानी जो जड़ें लटकी हुई थी, मतलब जो रूट उसकी लटकी हुई थी, वो दोबारा ज़मीन में गई और एक पेड़ बन के उभर गए। तो काफ़ी अच्छा ये पेड़ देखो कितने अच्छे से बन गए। सारी लटकी हुई जो रूट है वही पेड़ बनना शुरू हो गई। देखो कितना भारी पेड़ है। और ये कहते उसी टाइम का पेड़ है, उन्हीं जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब से ये पेड़ है, ठीक है जी। इसके बाद हम थोड़ा आगे गए। मैं आपको ये कुरुक्षेत्र की वो चीज़ें बतानी हुई जहाँ पे आप जब भी कुरुक्षेत्र में जाओ तो ये चीज़ें देखें। तो ये लेक है, ये काफ़ी अच्छी ये ब्रह्म सरोवर है। तो यहाँ पे हम बैठे, हमने थोड़ी थकान उतारी। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं लेकिन हमने स्नान नहीं किया, हमने सोचा थोड़ी थकान उतारी जाए, तो हमने अपने पैरों को इसमें डाला। बहुत ठंडा पानी था और हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, 5 से 10 मिनट तक यहाँ पे हम बैठे रहे। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं दोस्तों। जब भी यहाँ जाओ तो मछलियों के लिए आप आटा लेके जाएं, उनका मतलब जो खाने की चीज़ें वो लेके जाएं। हमें पता नहीं था क्योंकि जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ तो आपने वो चीज़ें करनी है। तो आज जब भी हमने इसमें पैर डाल के बैठे तो इतना रिलैक्स मिला हमें, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना मज़ा आ गया ना, बहुत ज़्यादा, सारी थकान उतर गई थी हमारी। उसके बाद मैं मछलियाँ दिखाती हूँ। इसमें देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और इनको जैसे खाना डालोगे तो बहुत सारी यहाँ पे आ जाएगी। कुछ लोग यहाँ पे खाना डाल भी रहे थे, तो हम तो लेके नहीं गए थे, लेकिन वहाँ डाल रहे थे तो हम देख रहे थे। तो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और उसके बाद हम वहाँ से निकले। उसके बाद हमने लिया पापड़, ये पता नहीं सूजी का पापड़ है कैसा है, तो पार्क में बैठ के हमने ये खाया। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊंगी। जब जहाँ युद्ध हुआ था वहाँ भगवान की मूर्ति बनाई हुई है, अर्जुन और कृष्ण और हनुमान जी की, जो भगवान रथ में लेके जाते थे अर्जुन को, सारथी बने थे श्री कृष्ण जी वहाँ पे। तो वो मूर्ति यहाँ पे बहुत अच्छी बनाई हुई है। ये देखिए कितनी सुंदर ये मूर्ति बनाई हुई है, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इसमें 4 घोड़े हैं। तो इस चीज़ का मुझे डाउट है कि पता नहीं जब युद्ध हुआ था, जब श्री कृष्ण भगवान ने भगवान मतलब श्री कृष्ण के भगवान के रथ में कितने घोड़े थे। तो इसमें 4 हैं। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, तो फिर वो मैं चेक करके दिखाऊंगी, आप भी चेक कर लेना। तो उसके जस्ट पीछे आपको एक पेड़ मिलेगा, काफ़ी सुंदर पेड़ है। और 200 ये बेलपत्र का पेड़ है जो भोलेनाथ पे चढ़ाए जाते हैं। और इसमें बड़े बड़े इतने बेल लगे हुए थे ना, बस ऐसा मैं तो दुआ मांगते कि गिर जाए टूट के और मैं उसे तोड़ के खाऊं, क्योंकि बहुत अच्छा फल है ये। एकदम शरीर को एकदम ठंडा ठंडा मतलब एहसास होता है जब इसको हम खाते हैं। और इसका गुद्दा इतना मीठा होता है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितने इस पे लगे हुए हैं। और यहाँ काफ़ी पेड़ हैं, क्योंकि यहाँ मंदिर है तो मंदिर के आसपास काफ़ी पेड़ हैं। तो मैं पेड़ पे से तोड़ तो नहीं पाई, फिर मैं चल दी आगे। तो मैं आपको दूसरी साइड दिखानी है। और उसके बाद ये देखिए, ये सामने से मैं फ्रंट से दिखा रही हूँ और सन पीछे मतलब छिप रहा है, जिसको कहते हैं डूबते हुए सन जो होते वो है। और थोड़ा मैं जल्दी बोल रही तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए माफ़ी देना। तो ये देखिए ये सामने से। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये ऊपर थोड़ा चढ़ के ऊंचाई पे 1 मंजिल की, तो मैं ब्रह्म सरोवर आप लोगों को दिखा रही हूँ, कितना सुंदर है। ये कहा गया कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं और यहाँ डुबकी लगा के जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा और बड़ा है और बहुत अच्छे घाट बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये पार्क है, यहाँ पे आप थकान भी उतार सकते हो और खाने पीने का भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने आधा पौना घंटा बैठे, खाया पिया थोड़ा सा। उसके बाद शुरू हो गई थी आरती। तो टाइम हो गया था, समय हो गया था आरती का, 6:30 बज गए थे। तो हमने यहाँ पे आरती और भजन किए। और उसके बाद भजन करने में, यहाँ आरती कम से कम आधा पौना घंटा होती है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और वो आरती करते हैं। यानी कुरुक्षेत्र के यहाँ की आरती होती है, जो भी होती है वो सब करते हैं। उसके बाद हमने श्रद्धा भाव से हमने भी की। उसके बाद हमने प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद आरती ली। आरती लेने के बाद हम अपने वहाँ से चलते चलते हम पैदल ही अपने होटल तक आए थे।
तो सोचा थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि बाहर जब भी जाएं, आप लोगों को मैं एक एडवाइस दूंगी, बाहर जब भी जाएं, क्योंकि बाहर का खाना होता है, तो जितना हो सके पैदल चलो, काफ़ी अच्छा लगता है और हजम भी हो जाता है। ठीक है, तो हमने फिर थोड़ी आइसक्रीम ली, क्योंकि गर्मी थी कुरुक्षेत्र में, तो आइसक्रीम ली और आइसक्रीम हमने इंजॉय किया। तो भाई दोस्तों, इतना ही था कुरुक्षेत्र का हमारा